हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, और हजार बूंद चाहिए समुंदर को बनाने के लिए। लाइन देखिए क्या है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और हजारों बूंद चाहिए समुंदर को बनाने के लिए, पर हमारी माँ अकेले ही काफ़ी होती है, पर हमारी माँ अकेले ही काफ़ी होती है हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। तो मेरे भाई, आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर यह सवाल, जो कि देखने के बाद रूह कांप जाएगा, बनाने के लिए दिल दिमाग सब बंद हो जाएगा, लेकिन सवाल नहीं बनेगा। ठीक है ना। आप लोगों के सामने ये सवाल है, इस सवाल को देखने के बाद जानते हैं बच्चे का रूह में नहीं हड्डी में डर समा जाता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चे का रूह दिल दिमाग में डर समा जाता है कि क्वेश्चन प्रो लेवल का हार्ड लेवल सवाल है, हमारा से नहीं बनेगा। लेकिन आप लोगों को पता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को चूर चूर करके रख देगा। बस आप लोग क्या करना है, ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है। रेडी है? बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक विधि से समझाने वाले हैं। तो चलिए यहां से देखिए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सदिश विधि से ज्ञात करें ए बटा में साइन ए, बी बटा में साइन बी बराबर सी बटा में साइन सी। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जहां तक चांस है कि आ जाएगा, तो मतलब ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, तो आप लोगों को बना लेना है। ठीक है ना। अब चलिए इस सवाल को बनाना है, देखिए कैसे बनाएंगे। इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगा। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जरा सा हम आप लोग को रिवाइज करा देते हैं, और उसके बाद एक ही बार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले आप लोग को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करा देते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि मेरे भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है, खुद से क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। बोलो कि हाँ सर जीरो होता है। जैसे हम आप लोग को बोलेंगे कि बी क्रॉस बी क्या होता है, जीरो होता है। हम आप लोग को बोलेंगे कि सी क्रॉस सी क्या होता है, जीरो होता है। ये तो पता है ना, कहेगा हाँ सर जी ये पता है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है हम लोग के बराबर बी क्रॉस ए के नहीं होता। ये तो पता है ना कि हाँ सर जी पता है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि आप बराबर करके दिखाइए। ठीक है ना। आप बराबर करके दिखाइए, तो माइनस करके आपको दिखाना पड़ेगा बी क्रॉस ए ऐसे। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, यह बराबर ऐसे हो जाता है, यानी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा, बट आप लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता हो गया ना। ये कॉन्सेप्ट का उसमें काम होने वाला है। साथ में एक और कॉन्सेप्ट का काम होने वाला है। मान लीजिए मेरे भाई कि यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से एगो आप लोग का वेक्टर जा रहा है इधर। ठीक है ना। और एक यहाँ से आप लोग का वेक्टर है जो कि आ रहा है इधर। ठीक है ना, आ रहा है इधर। इसका वेक्टर का नाम ए है और इस वेक्टर का नाम बी है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो अब आप लोग को यहाँ बताना है कि दोनों के बीच में एंगल कौन होगा। तो कहिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया वेक्टर ये है, वेक्टर बी हम लोग का ये है, तो इसके बीच का एंगल है ना हमने थीटा गिनाएगा, नहीं, यही गलती है। याद रखिएगा कि दो वेक्टरों के बीच में एंगल वह तभी माना जाएगा जब दोनों एगो बिंदु से निकलेगा। हाई वाला जो वेक्टर है ना, उल्टे की कहने का मतलब है कि यहाँ से एगो एने गया, हाँ एगो एने गया, दोनों यहीं से निकला है। देखिए दोनों, एगो यहाँ से एने गया, हेने जा रहा है, हाँ यही से हाई ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। तब एकरा बीच का जो हाई वाला एंगल होगा थीटा होता है। जैसे हाई वाला वेक्टर ए हो गया, हाई वाला वेक्टर बी हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा यही माना जाएगा कब, जब दोनों एगो बिंदु से आप लोग का निकलेगा। जैसे हम आप लोग को बोल देंगे कि यह एगो बिंदु है, एगो यहाँ से एने जा रहा है, और हाई बिंदु पे जो है ना एगो आ रहा है। क्या है, एगो आ रहा है, तो हाई वाला एंगल थीटा है। तो क्या यही थीटा है, नहीं, इसको हल्का सा हम लोग ऐसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे तो हमको पता है कि हाई पूरा एंगल कितना होता है, हाई पूरा एंगल 180 होता है, और हाई वाला थीटा है, तो हाई वाला हमारा कितना बचेगा, तो ये बचेगा पाई माइनस का थीटा। तो हाई वाला एंगल होगा। ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ से हाई वाला हेने चल दिया और यहाँ से हेने चल दिया, तो दो सदिशों के बीच का एंगल वह तबे होता है जब वह उस बिंदु से जाए। ठीक है ना। तो अब यहाँ समझिए गौरी, जैसे यहाँ से हम लोग का एगो एने जा रहा है, ठीक है ना, और आप लोग का यहाँ से एगो एने आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये वाला एंगल आप लोग को नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाई तो एने जा रहा है, बात सही है, लेकिन यहाँ से हाई ऊपर न जाना चाहिए,
लेकिन यह नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो इसको हल्का सा नीचे बढ़ाइए हई से, ठीक है ना। तो जब यदि हाई वाला थीटा है तो हम लोग का हाई वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा पाई माइनस का थीटा। और यही जो एंगल होता है ना, यदि एंगल हाई ए है और हाई वाला एंगल बी है, मतलब वेक्टर बी है, तो इसके बीच में यही एंगल माना जाएगा पाई माइनस थीटा, हाई थीटा नहीं माना जाएगा। बात आया समझ में। इस केस में आपका हाई थीटा हो जाएगा, लेकिन इस केस में थीटा नहीं होगा, ये हम लोग का पाई माइनस का थीटा होगा। बात आया समझ में। यही कॉन्सेप्ट का वहां पर यूज होने वाला है। आइए अब समझते हैं कैसे। अब बोला गया है कि यहाँ पर मेरे भाई कि सदिश विधि से सिद्ध करे कि ए बटा में साइन ए, बी बटा में साइन बी, सी बटा में साइन सी, ऐसे है। तो अब करना क्या है, आप लोग को आना है यहाँ पर एगो ट्राइंगल, मतलब एगो त्रिभुज बनाना है ऐसे, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये आप लोग को ऐसे एगो त्रिभुज बनाना है। एक नाम रख देना है यहाँ पर बड़का ए, यहाँ पर रख देना है बड़का बी, और यहाँ पर रख देना है बड़का सी। हो गया ना। चलिए अब क्या करना है मेरे भाई, याद रखना है कि एक देखिए जो यहाँ पर वर्टेक्स से जो शीर्ष है, इसके सामने वाला भुजा जो होता है ना, ये वेक्टर ए होता है। मतलब ए के सामने छोटका ए, हाई बी के सामने वाला हाई छोटका बी होता है। एकदम याद रखना है, ठीक है ना। ए के सामने छोटका ए, बी के सामने छोटका बी, सी के सामने क्या हो जाएगा, छोटका सी हो जाएगा। अब वेक्टर को राउंड करवा दीजिए, घुमा दीजिए ऐसे, ठीक है ना। ऐसे मतलब आया ऐसे, फिर घूमते घूमते जाएगा इधर, ठीक है ना, जाएगा इधर, फिर इधर से जाएगा इधर। बात आया समझ में। ये वाला ऐसे हो गया, मतलब आप लोगों को राउंड करवा देना है, एक बार मतलब चक्र चला देना है, ठीक है ना। ऐसे सी से गया, है से गया, ऐसे हो गया। कहिएगा हाँ सर जी ये बात हो गया। अब यहाँ समझिए कि हाई पॉइंट पर, ठीक है ना, हाई पॉइंट पर ए को जा रहा है एन ए, जा रहा है ना, हाई कहाँ जा रहा है एन ए, हाँ हाई पॉइंट पर जा नहीं रहा, आ रहा है। तो हाई वाला एंगल जो है ना, यहाँ देखिएगा कि हाई वाला जो एंगल है हमनी के तो बी है, क्या है कि हाई वाला बी है, तो हाई वाला एंगल बी कहेगा ना, लेकिन ई वाला बी मनाएगा नहीं, इसको हल्का सा इधर करना पड़ेगा। और जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, तो हाई वाला बी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस का बी हो जाएगा ना। अब यहाँ समझिए इस पॉइंट पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर हम लोग का ये ऊपर जा रहा है ऐसे, इस पॉइंट पर हाई आ रहा है एन, ठीक है ना। तो बताइए, सॉरी आ नहीं रहा है, जा रहा है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर यहाँ देखिएगा कि हाई पॉइंट पे, ठीक है ना, हाई पॉइंट पे तो हाई जा रहा है, और हाई पॉइंट पर जा रहा है, हल्का सा एन बढ़ाना पड़ेगा, एन, ठीक है ना। तो हाई वाला एंगल क्या है, देखिए हाई सी है, तो हाई वाला एंगल सी कहलाएगा। तो हाई वाला एंगल थोड़े काउंट होगा, क्यों, क्योंकि ये जा रहा है, यहाँ से एन रहता तब ना होता। तो हम लोग का ये वाला एंगल काउंट होगा, हाई वाला एंगल, तो ये हो जाएगा पाई माइनस का सी हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए अब इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पर हाई वाला हेने आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर हाई जाके मिल रहा है, तो इसको हल्का सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। तो हाई वाला एंगल क्या है, हम लोग का ए हो जाएगा, क्या है, ए है, हाई ए है, तो ये एंगल ए ना कहलाएगा। तो जो हम लोग का एंगल काउंट होगा, ये वाला एंगल हाई वाला काउंट होगा। तो हाई वाला ए हो गया, तो हाई वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस का ए हो जाएगा। बात आया समझ में। ये पूरा डायग्राम आप लोग को समझा दिए हैं बढ़िया से। अब आइए, अब यहाँ से आप लोग को लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जब एक चक्र होता है ना, सब आके मिल जाता है, तो त्रिभुज का नियम होता है कि वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी बराबर 0 होता है, ठीक है ना। ये त्रिभुज का रूल होता है कि जब कोई एगो चक्र बनता है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम क्या होता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पर आइए हम क्या करते हैं, हाई जौन वेक्टर ए है ना, एक ओने भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी बराबर का हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए। तो याद रखिएगा कि जिस वेक्टर को आप उधर लेके जाएंगे उसी वेक्टर से दोनों तरफ फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। याद रखिए क्या बोल रहे हैं हम, कि हम इसको लेके हेने आ गए हैं ना, तो ये हो गया। अब क्या करना होगा, दोनों तरफ क्या करना है आप लोगों को, कि दोनों तरफ वेक्टर ए से सदिश गुणन करने पर दोनों तरफ जौवन जाएगा, यदि हम ए को लेके जाएंगे तो ए से करेंगे, बी को लेके जाएंगे तो बी को करेंगे, सी को ले जाएंगे तो सी को करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन करने पर। तो सदिश गुणन करेंगे, देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लोग ए से ही करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस यहाँ से वेक्टर बी प्लस का हो गया वेक्टर का सी हो गया ना, इतना हो गया।
बराबर यहाँ माइनस, इधर भी आप लोगों को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हम लोग को करना है। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ए क्रॉस का हो जाएगा बी प्लस, फिर ए का इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हाँ, जब ए का क्रॉस से खुद से क्रॉस होता है तो क्या होता है जीरो, तो हम लोग का यहाँ पर जीरो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना कि हाँ सर जी हो गया। अब करना क्या है, ए करा के ओने भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो गया ए, हाँ फिर हो गया क्रॉस का बी, हाँ बराबर ये ओने जाएगा तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस का सी हो जाएगा। इतना हो गया ना, बोलो कि हाँ सर जी इतना हो गया। अब समझो, अब एकरा के उल्टेंगे सी क्रॉस ए करेंगे तो एगो और निकलेगा माइनस। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, जैसे हम ए क्रॉस बी को, ठीक है ना, हम उलट के लिखेंगे तो माइनस में आता है ना, माइनस का बी क्रॉस ए आता है, कहेगा हाँ सर जी आता है। ए क्रॉस बी को यदि हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो हम ए क्रॉस सी को हम सी क्रॉस ए लिखते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ए क्रॉस सी को हम लोग सी क्रॉस ए लिखते हैं। यहाँ देखना ए क्रॉस का बी, हाँ ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर सी, यहाँ हो जाएगा वेक्टर का सी क्रॉस का वेक्टर का ए हो जाएगा। इसको आप लोग समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्या कर लेंगे आप लोग, इसको समीकरण 1 कर लेंगे, यानी ए क्रॉस बी का जो मान है वो सी क्रॉस ए के बराबर हो गया। बात आया समझ में, बोलो कि हाँ सर जी समझ में आ गया। अब यहाँ से अगला पॉइंट देखना तुम लोग, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से किसको भेजे थे, ए को भेजे थे ना, अब हम लोग बी को भेजेंगे। क्या भेजेंगे, बी को। तो अब यहाँ देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी बराबर 0 होता है। अब बी को भेजिए ओने, तो यहाँ बचेगा ए प्लस का सी, ओने जाएगा तो हो जाएगा माइनस का बी। जिसको लेके गए हैं ना, अब ओकरे से दोनों तरफ क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ वेक्टर बी से सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन करने पर, तो चलिए आइए करते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ बी से करेंगे तब वेक्टर बी हो जाएगा क्रॉस, यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए, हाँ प्लस का हो जाएगा सी, बराबर का हो जाएगा माइनस का बी क्रॉस का हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए एकरा में करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी क्रॉस का ए हो जाएगा, प्लस जब एकरा से एकरा में करेंगे तो हम लोग का बी क्रॉस का सी हो जाएगा, हाई हो जाएगा 0 हो गया ना। अब एकरा के ओने भेज दीजिए, ठीक है ना। एकरा क्या करिए, बी क्रॉस ए है ना, एकरा के ओने भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बी यहाँ देखिएगा, इसको लिखते हैं बी क्रॉस का सी हो गया, बराबर ये ओने जाएगा ना तो माइनस का बी क्रॉस का ए हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा, तो अब यहाँ समझिए बी क्रॉस का सी हो गया। हाँ, इसको पलटेंगे, ठीक है ना, इसको पलटेंगे तो आएगा माइनस, तो इसको प्लस कर देगा, तो प्लस हम लोग का यहाँ पर ए क्रॉस का बी हो गया। इसको समीकरण 2 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 1 में ए क्रॉस बी है, समीकरण 2 में भी यहाँ ए क्रॉस बी है, तो यदि समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो यहाँ देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए इसमें भी ए क्रॉस बी है और इसमें भी ए क्रॉस बी है, दोनों बराबर है, तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है। समझ सिंपल कि ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है। हाँ, फिर ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस सी के बराबर है, तो एक मतलब सब बराबर है ऐसे। तो हम यहाँ लिख देंगे ए क्रॉस बी जो है, फिर ओकरा बाद जो बी क्रॉस सी है, हाँ फिर ओकरा बाद मेरे भाई सी क्रॉस ए, ये तीनों का तीनों आपस में बराबर है। अरे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी तो आपस में बराबर है। हाँ, फिर यहाँ ए क्रॉस बी जो है ना सी क्रॉस ए के बराबर है, तो यहाँ सी क्रॉस ए भी लगा दिए हम। इतना आ गया रिजल्ट ना, समीकरण 1 और 2 से इतना आ गया। अब करना क्या है, तीनों का लगाना है फॉर्मूला ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है आपको पता होगा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो मेरे भाई हॉई जोन थीटा होता है ना, ए और बी के बीच का एंगल होता है, याद रखना। हॉई जोन थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल होता है। आइए अब यहाँ दिखाते हैं। तो वेक्टर ए देखिए, वेक्टर ए यहाँ है, हॉई वाला, हॉई जो वेक्टर ए है ना, हॉई वाला वेक्टर
ए है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा साइड में कि यहाँ जो हम लोग का बी सी है ना, बी सी यह वेक्टर ए है, और ओकरा बाद हई जो सी ए है, सी ए, तो सी ए जो है यह वेक्टर बी है, और जो हम लोग का ये वाला ए बी है, ठीक है ना, ए बी, तो ये जो हम लोग का ए बी है यह वेक्टर सी है। तो हम लोग को देखिए ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, तो हाई वाला ए है तो एक हल्का सा हम आगे बढ़ा दिए एन ए, हाई वाला क्या है बी है, तो एक बीच में हाई वाला एंगल है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाई वाला ए जा रहा है सोझे आगे, हाई वाला बी, तो एक बीच में हाई वाला एंगल है पाई माइनस का सी। तो हम यहाँ पर इस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, याद रखना, हम इस थीटा के जगह पे लिखेंगे पाई आ माइनस का सी। हो गया। अब यहाँ चलो बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस सी का हो जाएगा बी सी, हाँ फिर होता है साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है बी और सी के बीच का एंगल। अब यहाँ से बी और सी, तो देखो यहाँ से बी कहाँ है, हाई वाला बी है, हाई वाला सी है, तो हाई बी ऊपर गया है, ठीक है ना, हाँ हाई सी, तो एक बीच का एंगल क्या है पाई माइनस का ए। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, इस थीटा के जगह पे लिखना होगा क्या, पाई माइनस का ए लिखना होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए पाई या माइनस का ए हो गया। अब यहाँ ये है सी क्रॉस ए है, तो सी क्रॉस ए का हो जाएगा सी, और यहाँ से ए हो जाएगा, हाँ फिर ए हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा जो होता है सी और ए के बीच का एंगल होता है। तो आइए सी, तो सी हाई है, ठीक है ना, सी हाई है और ए हाई है, तो एक बीच का एंगल क्या है हाई वाला, कहीं हाई आगे आ गया है, तो पाई माइनस बी है। तो यहाँ आप लोगों को थीटा न लिख के यहाँ पर क्या लिखना होगा, पाई माइनस का बी लिखना होगा, पाई हाँ माइनस का बी लिखना होगा। अब आइए यहाँ से हम लोग का हो गया ए बी साइन 180 माइनस थीटा, तो हम लोग का होता है साइन सी होता है। आ गया समझ में, यहाँ हाई बी हो गया, इसी हो गया साइन 180 माइनस ए, तो हम लोग का होता है साइन ए हो जाएगा। हाई हम लोग का यहाँ सी हो गया, हाई ए हो गया, साइन 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, तो हम लोग का यहाँ से साइन बी हो जाएगा। अब करना क्या है, दोनों मतलब दोनों तरफ, मतलब हर जगह, ठीक है, दोनों तरफ ए बी सी से भाग देने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ ए बी सी से क्या करेंगे, भाग देने पर। तो आइए भाग देते हैं। तो यहाँ से आ गया ए बी, यहाँ से आ गया साइन सी, नीचे मेरे भाई आ गया ए बी सी, फिर यहाँ से आ गया बी सी, यहाँ से आ गया साइन ए, नीचे हम लोग का आ जाएगा ए बी सी, फिर यहाँ से आ गया सी ए, और यहाँ से आ गया साइन बी, नीचे हम लोग का आ गया ए बी सी। आ गया ना। चलिए, तो ए बी से ए बी खत्म, है बी सी से है बी सी खत्म, है सी ए, तो सी ए खत्म हो गया। तो क्या बचा, तो हम लोग का यहाँ से बचा साइन सी आ बाटा में सी, यहाँ से आ गया साइन ए आ बाटा में ए आ गया, और यहाँ से आ गया साइन बी आ बाटा में बी आ गया। अब एक रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब उलट दीजिए, तो सी बाटा में साइन सी हो गया, या हम लोग का ए बाटा में साइन ए आ गया, या आप लोग का यहाँ से बी बाटा में साइन बी आ गया। तो दोनों का दोनों आप लोग का पूरा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि हम लोग का प्रूफ मतलब बन गया। तो ये पूरा का पूरा था, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि हमारा से नहीं बनेगा, हार्ड है, बहुत ही मेरे भाई क्या है, बहुत ही इजी है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसे एक बार और बना के ट्राई कर लीजिए। जय हिंद।